डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपका डाइवर्सिटी होता क्या है, सेकेंड आपका टेक्सोनोमी क्या है, ये सब कंटेंट है जो आपको पढ़ना है, एंड देन नोमेनक्लेचर क्या है आपका। तो सबसे पहले आपको डाइवर्सिटी जानने के लिए टेक्सोनोमी जानना बहुत जरूरी है। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में डिफरेंस क्या है, हम कैसे जानेंगे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका एनिमल है और ये आपका ह्यूमन बीइंग है। ये जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफर करता है ये इसे कहलाता है डाइवर्सिटी, ये कहते हैं हम लोग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का डिफिनेशन क्या हो गया, इट इज द अपियरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which differ from ये वर्ड वन अनदर, एक दूसरे में क्या डिफर करता है इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका टेक्सोनोमी क्या है। अब हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम पहचान रहे हैं, सपोज ये ह्यूमन बीइंग है, हम कैसे जाने ये ह्यूमन बीइंग है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, ये आइडेंटिफाई करने के बाद पता चला ये है आपका डाइवर्सिटी में आ रहा है, मतलब ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है। आइडेंटिफिकेशन से आपका ये पता चल रहा है। देन हो गया आपका नोमेनक्लेचर। अब हम इसका नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है या मैमल है या बर्ड है या एम्फीबियन है, कुछ भी। तो आपका सबसे पहले होगा क्राइटेरिया जो आपका बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना है। सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन करना है हमें, देन आपका नोमेनक्लेचर करना है, मींस नेमिंग करना है उसका, एंड देन क्लासिफिकेशन, आगे उसका क्लासिफाई करना है कि ह्यूमन बीइंग में ये कौन सा है, एम्फीबियन में ये कौन सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर मींस हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्टिंक्ट नेम या प्रॉपर नेम देना, इसे कहते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। तो ये नोमेनक्लेचर जो है आपका जब बायोडाइवर्सिटी में आता है इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो उसी तरह हमें सबसे पहले जानना है आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब हम किसी बायोडाइवर्सिटी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसे कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर क्या है, किसी बायोडाइवर्सिटी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर उस आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म का हम नेमिंग कर रहे हैं तो उसे कहेंगे नोमेनक्लेचर। देन है आपका क्लासिफिकेशन, अब हम नेमिंग भी कर लिए, अब उस ऑर्गेनिज्म का हम आगे क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट या कुछ भी, तो ये है आपका क्लासिफिकेशन। सपोज अब हम एग्जांपल लेते हैं आपका टेक्सोनोमी में हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म का आपका उसका 2 नेम होना बहुत जरूरी है, एक है जेनेरिक नेम और एक है स्पेसिफिक नेम। समझिए यहां पे एक है आपका जेनेरिक नेम एंड दूसरा स्पेसिफिक नेम। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 नेम होता ही है, आगे वाला नेम को हम लोग कहेंगे जेनेरिक नेम एंड पीछे वाले नेम को कहेंगे स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम जब भी स्टार्ट होता है, जब भी हम उसे लिखते हैं तो उसका आगे का लेटर जो है फर्स्ट लेटर वो हर समय कैपिटल में रहना चाहिए, और स्पेसिफिक नेम हम जब भी रखते हैं उसका जो वर्ड जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल में रहना चाहिए। सपोज हम किसी ऑर्गेनिज्म का लेते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, तो इसमें आपका होमो क्या हो गया, ये है आपका जेनेरिक।
जेनेरिक नेम में क्या रहना चाहिए, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहना चाहिए, और ये पीछे का सेटिंग्स क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्पेसिफिक नेम। तो स्पेसिफिक नेम में क्या होना चाहिए, एस आपका स्मॉल रहना चाहिए। जैसे फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगो। मैंगो का जेनेरिक नेम क्या है आपका, मैंजीफेरा इंडिका। सपोज मैंगो का जेनेरिक नेम है आपका मैंजीफेरा इंडिका। अब हम देखेंगे इसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम कैसा है। तो आगे का जो है ये हो गया आपका जेनेरिक नेम। अब ये सही है या गलत ये हम चेक करेंगे। आगे का लेटर, फर्स्ट लेटर हमें हर समय कैपिटल रहना चाहिए। सेकेंड आपका स्पेसिफिक नेम, ये स्पेसिफिक नेम में आपका आई जो है ये हर समय आपका स्मॉल रहना चाहिए, तो ये आपका गलत है। सही करेंगे इसको, हम आई को हम स्मॉल करेंगे। ये हो गया आपका। तो हमें जेनेरिक नेम या साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म का, डायवर्सिटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जितने भी एनिमल आ रहे हैं, जितने भी फ्रूट हैं, तो उस सब का साइंटिफिक नेम हमें याद रखना है। सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग का याद करेंगे, जो है आपका होमो सैपियंस। देन आपका मैंगो है मैंजीफेरा इंडिका। देन आपका फ्रॉग है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है आपका राना टिग्रीना। ये है आपका फ्रॉग का साइंटिफिक नेम। तो फिर से हम देखते हैं, ये हो गया आपका जेनेरिक नेम और ये हो गया आपका साइंटिफिक नेम या स्पेसिफिक नेम। अब हम देखेंगे आपका बायोडायवर्सिटी डिस्कवर किसने किया था, कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायवर्सिटी का, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का डिस्कवर किए थे। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे आगे, ये जो आपका नेमिंग हो रहा है, ये क्लासिफिकेशन जो हो रहा है आपका, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं, नेमिंग कर लिए हैं। अब क्लासिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का हो रहा है वो क्या क्या है ये हमें डिफरेंट देखना है। डिफरेंट साइंटिस्ट आए और अपने तरह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन वो दिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अभी हम लोग जो हमारे पास जो चल रहा है, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें 2, 3, 4 ऐसा क्या दिक्कत था कि वो क्लासिफिकेशन हम लोग अभी नहीं यूज कर पा रहे हैं। अभी हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों यूज कर रहे हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे आपका क्लासिफिकेशन बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। अब हम आपका देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, देन क्लासिफिकेशन है आपका। तो क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन था वो था आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी तरह फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम अभी यूज कर रहे हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन पहले था वो था आपका प्लांट और एनिमल में। एक हो गया आपका प्लांट एंड दूसरा हो गया एनिमल। तो इसको कहते थे किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। देखिए आप लोग, किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमेलिया, ये हो गया आपका। क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, प्लांट में आपका सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल में आपका सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एनिमल में आपका क्लोरोफिल एब्सेंट है। प्लांट में आपका मूवमेंट नहीं होता है, एनिमल में आपका मूवमेंट होता है। तो ये बेसिकली
लाइन था जिससे आपको क्लासिफाई किया गया था किंगडम प्लैंटेई एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम तो पहला आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये किसने दिया था? ये आपका कार्लोस लिनियस, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी का डिफाइन किया था, उसने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था। देन आता है आपका थर्ड है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? पहले से आपका प्लैंटेई था ही, एनिमेलिया था ही, नया जो आपका आया वो था आपका प्रोटिस्टा। नाम बस अभी याद रखना है आपको, वो है प्रोटिस्टा। पहला क्लासिफिकेशन जो था आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आपका प्रोटिस्टा आया, वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो हो जाता है, एक आपका यूकैरियोटिक एंड दूसरा प्रोकैरियोटिक। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपका क्लासिफाई था वो आपका बेसिस था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। नया जो है आपका थ्री किंगडम मल्टी सेलुलर भी है, प्लैंटेई एंड एनिमेलिया। नया जो है आपका प्रोटिस्टा, वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब आपका है नीचे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका पहले से प्लैंटेई था ही, एनिमेलिया था ही, प्रोटिस्टा भी था। तो नेक्स्ट जो फोर्थ वन आया वो आपका है मोनेरा, वो है आपका मोनेरा। हम आगे फिर डिस्कस करेंगे आपका प्रोटिस्टा और मोनेरा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा प्रोकैरियोटिक है और कौन सा यूकैरियोटिक है। फिर आपका नेक्स्ट आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी हम यूज कर रहे हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका सबसे पहले प्लैंटेई मींस प्लांट, आपका फिर एनिमेलिया जो आपका एनिमल है, एंड थर्ड आपका प्रोटिस्टा जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों आपका हो गया मल्टी सेलुलर, प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर, मोनेरा यूनिसेलुलर। अब फाइव किंगडम में जो आपका सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो आया वो था आपका फंगी। ये है आपका हायर ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको हम लोग। इसलिए आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अभी यूज हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो था 2, 3, 4 इसमें आप इसका डिस्क्राइब कहीं किया हुआ नहीं था। हम क्लासिफाई नहीं कर पाते थे फंगी को हम किस में रखेंगे, यूनिसेलुलर में रखेंगे या मल्टी सेलुलर में रखेंगे। आगे पता चला आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगी जो है ये आपका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं, हम इसको अलग कैरेक्टरिस्टिक में रखते हैं हम। तो डिस्कवर में देखते हैं कौन डिस्कवर क्या किया है। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लोस लिनियस, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्स्ट हैकल, एंड देन फोर और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर। जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। फिर से हम देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, 3, 4 एंड 5। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है आपका फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट विटेकर जिन्होंने फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन का क्लासिफाई क्या है? एक है आपका मोनेरा, सॉरी सबसे पहले आपका प्लैंटेई जो आपका प्लांट, दूसरा है एनिमेलिया जो आपका एनिमल, तीसरा है आपका प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन है आपका मोनेरा जो अगेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन आपका फंगी। तो ये हमें आगे हम डिस्कस करेंगे। प्लैंटेई का अगेन क्लासिफिकेशन क्या है, एनिमेलिया का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है,
मोनेरा का क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटिस्टा का क्या है, एंड देन फंगी का क्या है, ये हम देखते हैं। अब हम देखते हैं आपका हायरार्की है क्या। ये जो आपका वर्ड है हायरार्की, ये है क्या। हमने आइडेंटिफिकेशन देख लिया, नोमेनक्लेचर देख लिया, क्लासिफिकेशन भी हो गया ऑर्गेनिज्म का, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक, हम सब सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी कर लिए हैं। अब हम जो उसका अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक, हम उसको रैंकिंग में रख रहे हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस रैंकिंग में रखा हुआ है, ये हम कैसे देखेंगे। इसी फुल समरी को हम लोग कहते हैं हायरार्की। हायरार्की में होता है द स्कीम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू हैविंग सिमिलरिटीज इज नोन एज हायरार्की। हम जो ऑर्गेनिज्म को उसके रैंकिंग के अनुसार रख रहे हैं, उसका बेसिस क्या है, उसमें सिमिलरिटी कैसे कैसे, कौन सा सिमिलरिटी डिफर हो रहा है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे का कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है। उसके बाद जो हम ऑर्गेनिज्म रैंकिंग रख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफर हो रहा है। इसी तरह करके जब नेक्स्ट एट लास्ट पे हम आते हैं, जब जो है आपका किंगडम, इसमें आपका अलग अलग हो जाता है, सारा क्लासिफिकेशन आपका अलग अलग हो जाता है रैंकिंग के अनुसार। तो हम देखते हैं आपका सबसे पहले जो आपका स्पीसीज, जैसे हम लोग देखते हैं सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा सा स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट है, वो है आपका सेल। एक से ज्यादा सेल जब कंबाइन होता है तो आपका टिश्यू बनाता है। लाइकवाइज ऑर्गेनिज्म इसी तरह करके फिर बॉडी का फ्रेमवर्क बनता है। तो उसी तरह ये जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, इसमें सबसे छोटा यूनिट जो आपका आता है वो है आपका स्पीसीज। स्पीसीज में जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका, हॉर्स और एस। हॉर्स और एस, ये जो स्पीसीज है आपका, हम लोग नॉर्मली जब घोड़े को और गधे को देखते हैं तो नॉर्मली ये एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसका स्पीसीज वो पूरा डिफरेंट है। हॉर्स का आपका साइंटिफिक नेम है आपका इरस कैबेलस। एस का आपका साइंटिफिक नेम है आपका इरस एसिनस। तो ये साइंटिफिक नेम बताने का मतलब ही ये हुआ कि इस दोनों का स्पीसीज जो है आपका ये पूरा डिफरेंस है। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे हम जीनस पे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो होगा आपका हॉर्स और एस का, वो थोड़ा सा सिमिलर होगा। इसके आगे चलेंगे हम फैमिली। फैमिली का एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कैट एंड देन लायन। ये आपका सेम फैमिली में आता है, कैट और लायन। फिर ये आगे जाके फिर ये अलग हो जाता है, जब ये ऑर्डर में जाता है फिर कैट एक अलग हो जाता है, लायन अलग हो जाता है। ये जो फैमिली है आपका, ये फिलिडी फैमिली से आता है आपका कैट और लायन। इसी तरह फिर हम ऑर्डर पे जाते हैं, फिर क्लास पे जाते हैं, देन फाइलम पे जाते हैं, देन एट लास्ट किंगडम पे हम जाते हैं। किंगडम पे जाने के बाद प्लांट अलग हो जाता है, एनिमल अलग हो जाता है। मींस दोनों में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी नहीं है। सबसे ज्यादा सिमिलर, आपसे एक क्वेश्चन एराइज होगा इधर, ये पूरे हायरार्की क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें रहता है? आपका आंसर होगा स्पीसीज। सबसे कम सिमिलर किंगडम। तो हमें ये ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले आपका हो गया स्पीसीज, दूसरा हो गया जीनस, थर्ड इज फैमिली,
द फोर्थ वन ऑर्डर, फिफ्थ क्लास, सिक्स, सेवन एंड द लास्ट इज किंगडम। इसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपका सिमिलर नहीं होता है। तो आज हम नेमिंग देख चुके हैं, डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, हायरार्की किसे कहते हैं, रैंकिंग के अनुसार ऑर्गेनिज्म को हम कैसे रखते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, यूनिसेलुलर को हम किसमें रखे हैं, मल्टीसेलुलर को किसमें रखे हैं। अब हम आगे फिर से क्लासिफाई करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा का अगेन क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटिस्टा का अगेन क्लासिफिकेशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे आपका क्लासिफिकेशन फर्दर क्या होता है।